माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज नवंबर माह के 21 तारीख कलीसिया माता मरियम के मंदिर में समर्पण करने का पर्व मनाते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ मदर मेरी इन द टेम्पल। यरूशलेम मंदिर में माता मरियम का जो समर्पण का याद करते हुए कलीसिया आज उस पर्व को मनाती है। अभी सवाल यह है, बाइबल में कहाँ लिखा है माता मरियम को मंदिर में समर्पित किया या माता मरियम का पालन पोषण यरूशलेम मंदिर में हुआ? आज के क्लास में इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। 382 में जब संत अतनसियुस नया विधान के 27 किताबों को कानन बनाने का जो लिस्ट प्रस्तुत किया, उस समय पर कौन सा किताब बाइबल का भाग होना है, उसके लिए एक नियमावली बनाया था। उस नियमावली के बाहर, मतलब उसके अंदर नहीं आने वाले इन 27 किताबों के अतिरिक्त अनेकों किताबें प्रभु के विषय में उस समय पर उपलब्ध था और सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा इसको सिखाता भी था। इसी कारण संत अतनसियुस ने आग्रह किया अनेकों किताबों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक कानून बनाना जरूरी है। कौन सा किताब नियम के अनुसार होना है। तो 27 किताबों के अंदर माता मरियम का जन्म के विषय में हो या उनका मृत्यु के विषय में हो या प्रेरितों के मृत्यु के विषय में हो, हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है माता मरियम का जन्म नहीं हुआ हो या माता मरियम को मंदिर में अर्पित नहीं किया या माता मरियम का मृत्यु नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है हमें बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए नहीं मिला। अन्य परंपरा, एक तो चर्च, कैथोलिक चर्च पवित्र परंपरा, कुछ परंपरागत विश्वास है और कुछ अन्य जो किताबें जिन्हें कलीसिया ने अपोक्रिफल जो किताबें घोषित किया, मतलब बाइबल का भाग नहीं है, उसको चुना नहीं था। तो इसी प्रकार एक अपोक्रिफल किताब है प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स बोल करके, प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स। इसके अतिरिक्त भी अनेकों किताबें हमें मालूम है। संत थॉमस भारत देश में आया, उनका एक किताब है जो संत थॉमस का सुसमाचार बोल करके, याकूब का सुसमाचार। अनेकों ऐसा किताबें आपको जो बाइबल के जो 27 किताब के अतिरिक्त मिलता है। गॉस्पेल ऑफ स्यूडो मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ नेटिविटी ऑफ मेरी, इस प्रकार अनेकों किताब उपलब्ध है। उन किताब के अंदर माता मरियम का जन्म, माता मरियम का मंदिर में समर्पण, अन्य सभी कार्यों के विषय में हम पढ़ सकते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया में
माता मरियम को मंदिर में अर्पित किया, इसको जो लेने का, उस विश्वास को लेने का और उसको पर्व मनाने का पीछे का एक और कारण है। माता मरियम का माता पिता, उनका नाम अन्ना और जोआकिम है। पुराना विधान के अंदर, सामुएल का पहला ग्रंथ के अंदर हम लोगों को एक अन्ना और एल्काना मिलता है, जहां माता मरियम का माता पिता का नाम है, पिता का नाम जोआकिम और अन्ना है। उसी प्रकार सामुएल का माता पिता, पिता का नाम एल्काना और माँ का नाम अन्ना है। सामुएल का पहला ग्रंथ फर्स्ट सामुएल चैप्टर 1 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं। वो अन्ना बांझ स्त्री थी। वाक्य 10 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं अन्ना निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहती थी, और पेनिन्ना नाम का एक और पत्नी एल्काना को था, वो उन्हें संतान था। इसलिए पेनिन्ना कई बार अन्ना को टोकते थे, अन्ना का तिरस्कार करते थे। ये अन्ना को बहुत दुख देता था। पेनिन्ना के द्वारा वो संतान है, उन्हें संतान है, लेकिन अन्ना को संतान नहीं है। इस कारण वो जो छेड़ते थे, जब कभी यरूशलेम जाते थे, हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं, ये अधिकतर समय दुखी रहती है। तो एल्काना जाकर के उन्हें शांत करवाते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ नहीं था। हम लोग वहां पर अध्याय 1 के अंदर पढ़ सकते हैं, जो बड़े दुखी होकर के अन्ना यरूशलेम मंदिर जाकर के सुबह सुबह अपना हृदय खोल करके प्रार्थना करने लगी। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। और वहां का पुरोहित एली ये देख रहा था। एली ने सोचे ये नशा कर करके आई है, इसलिए उन्हें डांट भी मारा था। तब बोला, नहीं, मैं नशा कर करके नहीं, बल्कि मेरे हृदय का जो व्यथा, जो दुख प्रभु के सामने प्रकट कर रहा हूं। क्या प्रकट किया? वहां पर अन्ना ने एक वादा किया, एक मन्नत लिया, प्रभु यदि इस दासी को तू एक पुत्र दोगे, उस पुत्र को आजीवन काल तेरे लिए समर्पित करूंगी। इस प्रकार एल्काना का पत्नी अन्ना गर्भवती हुई और उनको सामुएल नाम का बेटा मिला। यदि हम सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 24 से आखिरी तक 28 तक, 24 to 28, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 1 24 to 28 अगर पढ़ेंगे, वहां पर हन्ना उस बेटे का दूध छुड़ाने के बाद, अर्थात करीब 3 साल की उम्र में मंदिर में अर्पित करता हुआ पाते हैं। और इसके बाद उन्हें फिर 5 संतान और हुआ। यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, माता मरियम के माता पिता भी निसंतान थे। वो अन्ना बांझ स्त्री थी, वो बुजुर्ग अवस्था पहुंच चुका था, लेकिन ईश्वर का जो समय पूर्ति हुआ, किसके लिए? ईसा मसीह का जन्म का समय जब आया, तब ये अन्ना के हृदय में एक संतान के लिए तड़प आया, तरस आया। वो रोने लगे। तब जोआकिम जाकर पूछ रहा है, क्यों रो रहा है? इसी प्रकार जैसे एल्काना अपने पत्नी अन्ना से पूछा, उसी प्रकार यहां जोआकिम अपने पत्नी अन्ना से वही पूछ रहा है। तो अन्ना बोलती है, देखो, जानवरों को दूध पिलाने के लिए अपना बछड़ा है, पक्षियों को अपना बच्चा है, लेकिन मुझे एक संतान नहीं है, मैं तुम्हें एक संतान नहीं दे पाया। ये बोल करके वो रोने लगे। तब जोआकिम ने कहा, जैसे एल्काना अपने पत्नी के साथ यरूशलेम मंदिर जाकर के प्रार्थना किया, उन्हें सामुएल मिला और अन्य 5 बच्चे और मिला, चलो हम भी यरूशलेम मंदिर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार
वे यरूशलेम मंदिर जाकर के प्रार्थना करते हैं और बुजुर्ग अवस्था में अन्ना गर्भवती हुआ और उन्हें माता मरियम मिली। जिस प्रकार एल्काना का पत्नी अन्ना ने यरूशलेम मंदिर में मन्नत ली, यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे मैं उसको आजीवन काल प्रभु के लिए अर्पित करूंगी बोल करके, उसी प्रकार जोआकिम के पत्नी अन्ना भी वही प्रार्थना किया, उसी प्रकार मन्नत लिया, यदि तुम मुझे एक बच्चा दोगे मैं उसे आजीवन तेरे लिए समर्पित करूंगी। इस प्रकार माता मरियम का जन्म हुआ। माता मरियम का जन्म के 3 साल के उम्र में अन्ना और जोआकिम फिर मंदिर जाते हैं और उन्हें समर्पित करते हैं। ये हमें उस अपोक्रिफल किताब प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स में पढ़ने के लिए मिलता है। उसी प्रकार गॉस्पेल ऑफ स्यूडो मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ नेटिविटी ऑफ मेरी इन किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है। उससे बढ़कर के एक और किताब मुझे पढ़ने के लिए मिला है, वो है मरिया वाल्तोरता नाम का जो स्त्री को ईसा मसीह ने अनेकों वर्षों तक उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ बाइबल के कई रहस्य हमें मालूम नहीं पड़ता उसका भी खुलासा करते हुए ईसा मसीह ने समझाया, दर्शन के द्वारा दिखाया। वो किताब का नाम है द पोएम ऑफ मैन गॉड। अंग्रेजी में 5 वॉल्यूम में मिलता है, मलयालम भाषा में उसका 15 वॉल्यूम है। ईसा मसीह के द्वारा मरिया वाल्तोरता को जो दर्शन दिया उसके अंदर भी माता मरियम के जन्म से ही शुरू हुआ है। इसका मतलब वो मुक्ति कार्य, ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य जो किया उसका प्रारंभ माता मरियम के जन्म से है। तो मुक्ति कार्य का दर्शन में सबसे पहले माता मरियम का जन्म के विषय में वॉल्यूम 1 के अंदर ये सब हम पढ़ सकते हैं। तो 3 साल की उम्र में बुजुर्ग माता पिता जोआकिम और अन्ना अपने पुत्री को यरूशलेम मंदिर लेकर के जाते। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 36 से 36 ऑनवर्ड्स, वहां पर एक अन्ना के नाम वहां पर लिखा हुआ है। एक नबिया अन्ना यरूशलेम मंदिर में रहता था। वो विवाह कर केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहा। इसके बाद उनका मृत्यु हुआ, वो विधवा बन गई। जब से वो विधवा बने वो मंदिर में आकर के उपवास और प्रार्थना में दिन रात यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना और उपवास के साथ बिताती थी। और वो अब 84 वर्ष का है, ये कर करके यहाँ पर लिखा हुआ है 84 वर्ष का। ये अन्ना ईसा मसीह को जब मंदिर में अर्पित करते वक्त उनका उम्र है 84 वर्ष। वो वहां पर आता हुआ हम लोग पाते हैं। मुझे पोएम ऑफ द मैन गॉड उस किताब के अंदर यही पढ़ने के लिए मिला है। यही अन्ना जब माता मरियम को 3 साल की उम्र में मंदिर में अर्पित किया तो वहां पर पुरोहित सक्रियस, इनके ही कुटुंब का है सक्रियस, वहां था और सक्रियस के जिम्मेदारी में था, लेकिन देखभाल करना, उन्हें सब सिखाना, ये सब इसी अन्ना जो विधवा जो वहां रहती थी यही करती थी। तो कई इस प्रकार का हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और दूसरी बात है, हम लोग देख सकते हैं जिस प्रकार सामुएल को 3 साल की उम्र में समर्पित किया, जन्म माता मरियम का सामुएल का मां अन्ना के प्रार्थना के द्वारा सामुएल मिला, उसी प्रकार जोआकिम और अन्ना यरूशलेम मंदिर जाकर के जब प्रार्थना किया तब माता मरियम का जन्म हो रहा है। जिस प्रकार सामुएल को उनके मां अन्ना और एल्काना ने मंदिर में अर्पित किया, उसी प्रकार जोआकिम और अन्ना माता मरियम को भी अर्पित किया था। मुझे यह भी पढ़ने के लिए मिला
कॉप्टिक ट्रेडिशन के अनुसार, कॉप्टिक कलीसिया का ट्रेडिशन के अनुसार माता मरियम 12 साल की उम्र तक मंदिर में रही थी और 12 साल में यहूदी नियम के अनुसार जो हर स्त्री का मंगनी होना जरूरी है, उसी प्रकार माता मरियम का मंगनी 12 साल में जोसेफ के साथ हुआ। इसके बाद जोसेफ ने वो जिम्मेदारी उठाई। माता मरियम जोसेफ के साथ नासरत जाती है, लेकिन माता मरियम अपने घर में, जिस घर में उनको जो स्वर्गदूत गब्रियल का जो संदेश मिला, उस घर में रहने लगी थी। और उस कॉप्टिक के ट्रेडिशन के अनुसार माता मरियम के 6 साल की उम्र में उनके पिता जोआकिम का मृत्यु होता है और 8 साल की उम्र में उनकी मम्मी अन्ना के भी मृत्यु हुआ था। तो इसके बाद यरूशलेम मंदिर में रह रहे थे। 12 साल के समय पर उनका मंगनी हुआ। इसके बाद वो मंदिर से नासरत जाती है। और एक चीज मुझे पढ़ने के लिए मिला है, पुराना यरूशलेम मंदिर के स्थान पर 543 में एम्परर जस्टिनियन एक के द्वारा एक बसिलिका का निर्माण किया, एक चर्च का निर्माण किया, बेसिलिका ऑफ सेंट मेरी। ये बेसिलिका ऑफ सेंट मेरी माता मरियम के मंदिर में अर्पण के याद में किया था। उस पर्व को वहां पर मनाते हुए इस मंदिर का समर्पण हुआ था। और एडी 614 में 614 में पर्शियन सम्राट जब यरूशलेम आक्रमण किया तो इस बेसिलिका ऑफ सेंट मेरीज को भी गिरा दिया था। और एक भी पढ़ने के लिए मिला, 9वीं सदी से इटली में, 9वीं सदी में इटली में माता मरियम का मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते थे। इसका कागज हम लोगों को, किताबें हम लोगों को पढ़ने के लिए भी मिलता है। और रोमन लिटरेजी कैलेंडर के अंदर, जब रोमन लिटरेजी कैलेंडर 1969 में जो लागू किया, उसी के अंदर माता मरियम का ये पर्व को भी मेमोरियल फीस्ट के रूप में उसको भी शामिल किया। और मुझे पढ़ने के लिए मिला ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में जो 12 बड़े बड़े जो फीस्ट मनाया जाता है, उनमें माता मरियम का इस मंदिर में समर्पण का फीस्ट भी है। बड़े 12 फीस्ट में एक फीस्ट ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, केवल ऑर्थोडॉक्स कलीसिया नहीं, कैथोलिक कलीसिया, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, अंग्लिकन कलीसिया, अनेकों इस प्रकार का कलीसियाएं माता मरियम का इस मंदिर में समर्पण का पर्व आदि काल से ही मनाते आ रहा है। और संत पापा पॉल 6 ने 1974 में 1974 में संत पापा पॉल 6 लिखते हैं, जरूर इस फीस्ट का जो मूल दस्तावेज, जो कारण हम लोगों को एक अपोक्रिफल किताब के से मिला है, प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स के अनुसार इस फीस्ट को मनाया। लेकिन माता मरियम किस प्रकार मंदिर में समर्पित किया गया और वहां पवित्रता का जीवन जी करके बड़ी होकर के ईश्वर के लिए अपने को समर्पित किया, ये एक अच्छा उदाहरण कलीसिया के लिए दिया है। इसलिए इस पर्व को मनाना अच्छा है करके। और दूसरी बात, माता मरियम का 3 मुख्य फीस्ट, सबसे पहले 8 सितंबर को माता मरियम का बर्थडे को, जन्मोत्सव को मनाते हैं। और 12 सितंबर को माता मरियम का नामकरण का पर्व मनाते हैं। और 21 नवंबर को माता मरियम का मंदिर में समर्पण का पर्व जो मनाते हैं। ये तीनों पर्व ईसा मसीह के इस प्रकार के 3 मुख्य पर्व के साथ मिलाते हैं।
कौन सा? हम लोग क्रिसमस दिसंबर 25 को मनाते हैं, ईसा मसीह का बर्थडे। और उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह का सर्कमसिशन 8वें दिन में जो किया, नवंबर 3 तारीख को जो मनाते हैं, वो होली नेम ऑफ जीसस। इसके बाद हम 40 दिन के बाद प्रभु शुद्धिकरण के दिन में ईसा मसीह को मंदिर में समर्पण करने का पर्व 2 फरवरी को जो मनाते हैं, 2 या 3 फरवरी को जो मनाया जाता है। ये ईसा मसीह के उन 3 पर्वों के साथ हम माता मरियम के इन 3 पर्वों को भी देख सकते हैं। तो इस फीस्ट को मनाने के लिए चर्च क्यों दिया है? इसलिए दिया है, हमें बचपन से हमारे बच्चों को प्रभु के लिए समर्पित करना है। जब एक बच्चा एक माँ के गर्भ में जन्म लेता है, तब से लेकर के प्रार्थना, भक्ति, जो भी आराधना, जो भी स्तुति, जो चर्च जाते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ये सब उस बच्चे में असर होता है। विशेषकर आजकल साइंस भी बता कर देता है, एक बच्चे का बुद्धि और जो कुछ वो सीख रहा है, वो 5 साल तक जो सीख रहा है, वो जीवन भर उसको नियंत्रित करता है। उसका बुद्धि विकसित होने का समय है और सब कुछ रिकॉर्डिंग स्टडी करने का समय है 5 साल तक का उम्र। यदि हम लोग अपने गोदी में रह करके अपने बच्चों को गोदी में रख करके प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं और हर ऐसा प्रभु के कार्य में उस बच्चे का उपस्थिति रहता है, बच्चा भी सीखता है। चर्च इस समय पर सबसे पहले हमसे ये आग्रह करते हैं, बच्चों के साथ बैठ करके हमें संस्कारों को ग्रहण करना, बच्चों के साथ परिवार में हर रोज प्रार्थना होना चाहिए। बच्चों को सुलाने के बाद नहीं, चर्च में बच्चों को बाहर खेलने नहीं छोड़ना है, बच्चों को गोदी में रखिए। कोई रोएगा, कुछ भी कर रहा है, बच्चों को साथ में रखना, वहां पर चर्च ले जाकर के उन्हें बिस्किट खिलाना, ये सब हमें बंद करना है। हमारा कोशिश ये होना चाहिए बच्चों को यीशु देना। लोग कैसे प्रार्थना कर रहा है, लोग कैसे घुटना टेक रहा है, ये हमें बच्चों को दिखाना है। माता पिता से बच्चों को सीखने का उम्र है ये उम्र। तो हमें एक निर्णय करना है, अपने परिवार के बच्चों के साथ प्रतिदिन परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करने का और अन्य संस्कारों को लेने का। हर इतवार को बच्चों को नियमित रूप से चर्च ले जाने का एक निर्णय करना है। बाल्य अवस्था में हमें प्रभु को प्रदान करना है, उनको सिखाना है, उनके सामने उदाहरण का जीवन जीना है। और आज ये जो कॉन्ग्रीगेशन है, एक सिस्टरों का कॉन्ग्रीगेशन है, बिल्कुल बातचीत ना करके अपने कॉन्वेंट के दीवार के अंदर प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर, दुनिया से कोई संबंध नहीं रखने वाला और उस प्रभु के साथ समर्पित करने वाला, समर्पित कर जीवन जीने वाला उस कॉन्ग्रीगेशन एक होता है। उस कॉन्ग्रीगेशन का सिस्टर लोग भी आज पर्व मनाते हैं। जैसे माता मरियम को समर्पित कर मां मरियम वहां रह करके जीवन जिया, उसी प्रकार उन कॉन्ग्रीगेशन भी प्रभु के लिए पूर्ण रूप से हृदय मन आत्मा से समर्पित कर जीवन जी रहा है। तो हमें ये एक निर्णय करना है, मेरा जीवन जैसे ईश्वर मुझे बुलाने वाला मेरे ईश्वर पवित्र है, उसी प्रकार जीवन के अंत तक पवित्र रहने का, सब प्रकार के लड़ाई झगड़ा नशे से दूर रहने का, एक अच्छा भक्ति प्रार्थनामय जीवन जीने का। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमें जीवन देने के लिए, प्रभु को जानने अनुभव करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दें। हमारे परिवार के छोटे बच्चों को समर्पित करें, सभी गर्भस्थ बच्चों को समर्पित करें। हमारा जीवन बच्चों के लिए उदाहरण बने। हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हम कैसे प्रेम का, शांति का जीवन जीते हैं, हम कैसे प्रभु के लिए उत्साह दिखाते हैं, चर्च जाने में, पाप स्वीकार करने में, प्रभु को ग्रहण करने में। हम जो उत्साह दिखाता है वो उत्साह बच्चों को मिले बचपन से। ईश्वरीय
ज्ञान में उनका पालन पोषण करने का निर्णय करें। सभी बच्चों को बुद्धि और ज्ञान मिले, सब प्रकार के बुराई से, पाप से बच्चों को दूर रहने का कृपा मिले। स्वर्गदूतों का संरक्षण हमारे बच्चों के साथ सदा रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।